हाय एवरीवन। सो गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैरिज मैनिफेस्टेशन में बहुत सारा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी, आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या क्या आपके इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला इशू आपका मे बी ये हो सकता है कि मान लीजिए आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर 30+ के हैं आप, या फिर 35 या 40+ के हैं। ओके। और या फिर हो सकता है आप लोग किसी ना किसी तरह के सेपरेशन में हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका डिवोर्स हो चुका है। ओके। एंड या फिर जो लोग सिंगल हैं बट उनकी एज हो गई है 30+ की या 35+ की। ओके। वो लोग भी ये वीडियो को ज़रूर देखें। एंड वो लोग जिनको लगता है कि उनके लुक्स अच्छे नहीं हैं, वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि वो थोड़े फैटी हैं, डोंट माइंड, आई मीन थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है उन लोगों ने, या फिर उन्हें लग रहा है कि उनके लुक्स अच्छे नहीं है, उनके हेयर्स अच्छे नहीं है, या कोई भी ऐसा लुक्स को लेकर या खुद को लेकर अगर जिनका कोई भी निगेटिव बिलीफ है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे सही पार्टनर नहीं मिलेगा, या फिर इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है और मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका ये निगेटिव बिलीफ कहाँ से बना कि 30+ के हो गए हैं या 40+ के हो गए हैं इसलिए आपको सही पार्टनर नहीं मिलेगा। कहाँ से बना ये बिलीफ आपका? किसने डाला ये बिलीफ आपके मन में? हो सकता है आपके पेरेंट्स से, सोसाइटी से, आपके रिलेटिव्स, इन्हीं सब लोगों से बना होगा आपका ये बिलीफ, क्योंकि इस बिलीफ के साथ आप पैदा तो नहीं हुए हैं कि 30 के बाद या 40 के बाद आपको पार्टनर नहीं मिल सकता और आपकी पसंद का पार्टनर नहीं मिल सकता। गाइस, ये जो बिलीफ है आपका, ये आपकी सोसाइटी से आया है, आपके पेरेंट्स से आया है, आपकी फैमिली से आया है। इस तरह का कोई भी नेगेटिव बिलीफ है अगर, पहली बात तो ये है। एंड सेकंड थिंग ये है कि आप दूसरों की बात को जब सुनते हैं, जब उसे बार बार सुनते हैं, तो वो आप खुद ही उसे अपना बिलीफ बना लेते हैं। वो दूसरों का बिलीफ है लेकिन आपने उसे अपना बिलीफ बना लिया है। आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग बार बार आपको कह रहे हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर आपके साथ ये इश्यूज हैं, इसलिए आपको सही पार्टनर नहीं मिलेगा। गाइज, वो अपना फियर, वो अपना निगेटिव बिलीफ आपको दे रहे हैं और आप उस निगेटिव बिलीफ को बांध कर पकड़ कर बैठ गए हैं और आप उसे अपना निगेटिव बिलीफ बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इस निगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। आपको लोगों से लड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपने माइंड में इस निगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको खुद से ये कहना है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, या फिर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे जिन्होंने 40 के बाद भी मैरिज की है और दे आर सक्सेसफुली मैरिड पीपल, एंड 40+ के बाद भी की है, 50 की एज में भी की है बहुत सारे लोगों ने। ऐसा नहीं है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि इसी एज में ही आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा और इसके बाद नहीं मिलेगा। आपको इस नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक करने की जरूरत है। ओके। एंड अगर आपका डिवोर्स हो गया है तब भी आप इस नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक कर सकते हैं। आपको ये नेगेटिव बिलीफ बनाने की जरूरत नहीं है कि डिवोर्स के बाद आपको सही पार्टनर नहीं मिलेगा। दूसरा कोई आपको ऐसा कह रहा है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख लीजिएगा, सेलिब्रिटीज के भी मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मिल सकते हैं, और इवन हो सकता है आपके आसपास ही आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स मिल जाएं जिनके डिवोर्स के बाद भी जिनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ मिल जाएगी आपको, है ना। इस तरह का भी कोई नेगेटिव बिलीफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी जो नेगेटिव बिलीफ है, आप अपने उस बिलीफ को चेक करिए कि क्या इशू आ रहा है आपको, किस वजह से आपको स्ट्रगल हो रहा है, किस वजह से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो है वो नेगेटिव बिलीफ है, और उसके बाद वो सेल्फ डाउट है कि आप बार बार खुद पर डाउट कर रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये सही पार्टनर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सही पार्टनर डिजर्व नहीं करती हूँ। गाइज, इस तरह के सारे नेगेटिव बिलीव्स को ब्रेक करिए। दूसरे अगर आपके माइंड में ये बातें डाल रहे हैं तो आप दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए। एक स्टोरी आपने सुनी होगी, वो मेंढक की जो स्टोरी है कि बहुत सारे मेंढक एक कुएं में गिर जाते हैं, और फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकल पाते हैं। तो फिर उसमें से एक मेंढक बाहर निकल जाता है, उसके पीछे सारे मेंढक चिल्ला रहे होते हैं कि तुम नहीं निकल पाओगे, पर वो एफर्ट कर करके वहां से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तब उसे सारे मेंढक पूछते हैं कि वो कैसे बाहर निकल गया, उसको सब मना कर रहे थे, तो उसने बताया कि वो डेफ था, डेफ ही था ना वो, हाँ, नहीं सुन सकता था, इसलिए वो वहां से बाहर निकल गया। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने अपने दिल की आवाज सुनी, उसने अपने दिल की आवाज सुनी, उसने अपनी आवाज को सुना, खुद पे विश्वास किया और एफर्ट्स करता रहा, और फाइनली वो बाहर निकल गया।
सो गाइस, जब दूसरे आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से काम नहीं करेगी, या फिर आप अपनी पसंद से शादी नहीं कर पाएँगे, या फिर आपको तो ऐसा ही बंदा मिलेगा, तो वो उनका बिलीफ होता है और वो उनका भी नहीं बिलीफ होता। वो भी अपने आस-पास दूसरों को देखते हैं, सुनते हैं, उसी से उनका बिलीफ बना होता है और उनके मन में डर होता है, उनका डर होता है, वो आपका नहीं होता। आप अपने मन से उस डर को निकाल सकते हैं, आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं, आप परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। आपकी लाइफ में आज की डेट में चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन है, पर आप खुद को अगर काबिल समझेंगे कि यस मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ, तब आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे ईज़िली, क्योंकि आपको आपके विश्वास के अनुसार ही मिलेगा। आप जिस चीज़ में विश्वास करेंगे, यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा। तो आपको अच्छे पॉजिटिव बिलीफ्स बनाने की ज़रूरत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई आपको इस तरह की बातें कहता है, तो आप अपने आप से कहिए कि ये उनका नेगेटिव बिलीफ है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं अपने पॉजिटिव बिलीफ्स खुद बनाऊँगी और मुझे जो चाहिए उसे मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी। सो जब आप खुद से इस तरह से बात करते हैं ना, तो आपका खुद पर भी बिलीफ बनता है और ये नेगेटिव बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप। आपके मन से डर निकल जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जब इस तरह की फियर्स आपके माइंड से निकल जाते हैं, तो आप इजीली यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं और जब आप अलाइन हो जाते हैं, तो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मैनिफेस्टेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है। तब जब आप सिर्फ वही सोचें जो आप चाहते हैं। अगर आप हमेशा अपोजिट सोचेंगे कि मेरे साथ तो बुरा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बुरा ही होगा, क्योंकि आपने पहले ऐसा सोच रखा है। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपके साथ अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। आपका बिलीफ क्या है वो मैटर करता है, आप खुद को कितना लायक समझते हैं वो मैटर करता है। सो गाइस, अपनी क्वालिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए। आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उन सारी क्वालिटीज़ को लिखिए, खुद पर प्राउड फील करिए और जो कमियां लगती हैं उन्हें सुधारिए, उन पर थोड़ा काम करिए, अपने स्किल्स को सुधारिए और विश्वास रखिए आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। ओके। एंड आप मुझसे मैरिज कंसल्टेशन ले सकते हैं, पर्सनल सेशन ले सकते हैं आप मुझसे 8854993012 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरा मैरिज हीलिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा किसी भी पर्सन के साथ जिसको इसके रिक्वायरमेंट हो, जिसका आपको लगता है कि उसकी सोच बहुत नेगेटिव हो गई है। एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।